चांद देखी ऐसी। कट ऑफ करना इसको। तो मैंने उनको कहा कि लला थक जाओगे, 3 दिन से बिहारी जी क्यों नहीं जा रहे? और उतर के देखा तो कोई लाला नहीं, कोई चीर घाट से तो दौड़ लगे, अपने आप फूट फूट कर रोना आया। कितने दिन बीते मोहन देखे बिहारी। कैसा रिश्ता है कि नाम लेते ही आप इतना भावुक हो गए? जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था कि जाके अंदर मर जा, भारी मरेगो। और जब गारे लगा तो फटी फटी सी आवाज आई, एक शब्द बोला जाए, एक शब्द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हमारे सामने हैं, उनका नाम उनके मुंह से ही जानते हैं, रसिक ठाकुर मोहित। सर ने बताया रसिक ठाकुर मोहित नाम है। आप ब्रज से ही हैं? जी भैया, वृंदावन से ही। वृंदावन से ही हैं। तो मैंने जैसे कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और वहाँ पे आपके भजन सुने, बहुत सारी आपकी रील देखी। आप बिहारी जी के चमत्कार के बारे में बातचीत करते रहते हैं और बहुत अच्छी रील बनाते हैं। तो अपने बारे में सबसे पहले आप कुछ बताइए। बस इतना कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं थे हम, बिहारी जी की एक नज़र पड़ी है जीवन पे, उसी की कृपा है बस, और कुछ नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं है। खाक मुझ में कुछ कमाल रखा है, खाक मुझ में कुछ कमाल रखा है, ये तो करम है मेरे बिहारी जी का जिन्होंने मुझे संभाल रखा है। और कुछ नहीं है प्यारे, बस बिहारी जी है सब। जैसा कि आपने बताया बिहारी जी है सब, आप बिहारी जी को ज्यादा फॉलो करते हैं? जी, प्राणाधार है हमारे जीवन के, प्राण है श्री बिहारी जी। पूरा जीवन ही बिहारी जी पे है और पूरे जीवन का आधार ही बिहारी जी हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी, इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहाँ मैंने आपको भजन गाते हुए भी सुना है। तो आप एक प्यारा सा भजन गा देंगे हमारे लिए? जरूर। सखी रे बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे शिकुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। तो ऐसा ही जादू है हमारे बिहारी जी की आंखों में। जो एक बार मंदिर में आ जाए ना श्री बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, और जब बिहारी जी के नैनों को देखे और बिहारी जी की आंखों को देखे तो बस फिर तो दीवाना बन जाता है। हमारे यहाँ रसिकों ने कहा है, कजरारे इन नैनन से मत तकियो मेरी और, तेरो तो हसन है लेकिन औरन को मरण है, बस जान हाथ से खोनो है, और कुछ ना है। यानी कि रसिक जी कह रहे हैं कि बिहारी जी हमारी और मत देखना, आपकी तो खूबसूरती है ये नैन, लेकिन जिसको देख लेते हैं ना उसको अपना दीवाना और पागल बना देते हैं। आप वृंदावन के अंदर देखेंगे ऐसे ऐसे दीवाने और चाहने वाले और प्रेमी घूमते दिखेंगे आपको, रसिक जन पागल, जिन्होंने केवल एक नजर बिहारी जी को देखा और अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पड़े वृंदावन में आज न जाने कितने कितने सालों से। तो ऐसे ऐसे दीवाने हैं यहाँ वृंदावन में बिहारी जी के। जैसे आपने बताया आप तो बिहारी जी के इतने दीवाने हैं, कोई एक चमत्कार, आप कोई एक चमत्कार बताना चाहेंगे बिहारी जी का जो आपके साथ हुआ हो? मेरे साथ ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं, मुझे छोटी छोटी लीलाओं में भी याद है कि काफी बार ऐसा होता है कि मन में कुछ एक छोटी सी इच्छा आवे कि बिहारी जी ये चाहिए, आज कलाकंद खाने का मन कर रहा है, मिठाई कहते नहीं है, लेकिन सरकार की कृपा और सरकार का लाड़ कैसा है। यूं तो मेरे जैसे तेरे दीवाने लाखों हजारों होंगे, लेकिन प्यारे न जाने उन दीवानों में मुझ में कौन सी आपने पहचान देखी ऐसी। कट ऑफ करना इसको। अभी आपने बिहारी जी के चमत्कार के बारे में बताया और बोलते बोलते आप भावुक भी हो गए। तो आपका बिहारी जी से कैसा रिश्ता है कि नाम लेते ही आप इतना भावुक हो गए? हमारे बिहारी जी सब कुछ हैं, यार भी है, प्यार भी है, सब कुछ है बिहारी जी मेरे लिए। पिता भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, दोस्त भी हैं, हर चीज है, और सर्वस्व बिहारी जी हैं जीवन में। उनके सिवा कोई कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि प्यारे जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था। जब तक बिहारी जी ने अपनाया नहीं था, जब तक बिहारी जी की उस कृपा को नहीं जाना था कि ब्रजवासी थे, जन्म से ही ब्रज का जन्म था, तो एक लाड़ जो आज है ना, जो प्रेम बिहारी जी के प्रति, वो पहले नहीं था।
जब लोगों को देखते थे ना, मंदिर आते हैं लोग बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ आती है। हम आज से 8-9 साल पहले की अगर अपनी जीवनी को याद करें तो मुझे याद है हमारे दादाजी रोज आया करते थे आरती में बिहारी जी की। तो जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे ना, हम मंदिर के बाहर ही काफी बार बैठे होते थे, खेल रहे होते थे, चाहे बातें कर रहे हो दुकान वालों से, तो दादा आकर गाली देते थे कि जाके अंदर मर जा, बाहरी मरे को, आरती चल रही है बिहारी जी की। तो मैं कहता था क्या है, बिहारी जी तो है, कहूँ भागो थोड़ी जा रहे हो ठाकुर, कर लेंगे आरती, हमारे तो ठाकुर जी, हमारे तो बिहारी जी, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो मन में ये रहता था। उसके बाद ना जाने कैसी मूड छड़ी घुमाई और कैसी बांसुरी बजाई कि आज हम वो बन गए कि जब दिन में अगर एक दिन भी बिहारी जी को ना देखे ना, तो रात में नींद नहीं आती, सो नहीं सकते, करवट पलटते रह जाएंगे। और वृंदावन में भली रात में 12 बजे आए, चाहे कहीं अगर बाहर से आ रहे हैं प्रोग्राम से, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, लेकिन जब तक 1 मिनट के लिए बिहारी जी की चौखट पर नहीं जाएंगे ना, उस ध्वजा को, उस मंदिर को, उस गेट को जब तक देख नहीं लेंगे बिहारी जी की, तब तक दिल में तसल्ली और सुकून नहीं मिलता। ना जाने कैसा जादू किया है, गजब का जादूगर है, ना जाने क्या करती है। जैसे आपने बताया कि आप एक दिन भी उनसे मिले बना नहीं रह सकते, रोज दर्शन करते हैं आप। अगर आप जैसे बाहर जाते हैं कभी 1-2 दिन के लिए, फिर आप कैसे रहते हैं, फिर कैसे दर्शन करते हैं आप? उस समय तो बस एक गुरुदेव की आज्ञा मानकर जाते हैं। गुरुदेव ने एक आज्ञा दी थी, जब संकीर्तन कर रहे थे ना, तो बाहर जाने लगे और बिहारी जी के रस का चस्का भी लग गया था, बिहारी जी से प्रेम भी हो चुका था। तो उस समय जब बाहर जाने लगे तो मन तो करता नहीं था बाहर जाने का। अब बाहर जा रहे, अंदर से रोना आ रहा है कि क्यों आ गए हम, क्यों आ गए, कौन सा पाप हो गया हमसे जो ठाकुर जी ने वृंदावन से बाहर कर दिया। तो एक बार गुरुदेव के सामने गए दर्शन करने के लिए गुरुदेव के, तो गुरुदेव से जाकर बोले कि बाबा वृंदावन से बाहर जाने को मन ना करे, अब आप ऐसी कृपा करो कि ठाकुर जी कृपा करके वृंदावन को अखंड वास दे दें। तो बाबा ने एक बात कही उस समय कि लाला, अगर तुम्हारे एक के जाने से 10 लोग वृंदावन आ रहे हैं ना, तो तुम्हारा जाना सार्थक है। अगर तुम्हें सुन सुनकर लोग बिहारी जी से प्रेम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारा प्रेम और ज्यादा बढ़ रहा है सरकार से। तो ये सोचो कि तुम बिहारी जी की नौकरी करने के लिए जा रहे हो, ये मत सोचो बाहर किसी काम से जा रहे हो, चाहे संकीर्तन के लिए जा रहे हो, बस ये सोचो कि तुम बिहारी जी की नौकरी बजा रहे हो, और कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका भाव बहुत अच्छा है। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगी उन भक्तों के लिए, मैंने देखा बहुत से भक्त आते हैं वृंदावन, उनके लिए क्या निधिवन, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, और बांके बिहारी भी दर्शन करके वो चले जाते हैं, कहते हैं बांके बिहारी के हमने दर्शन किए, लेकिन वो भाव नहीं आ पाता उनके लिए। वो जैसे मतलब हम किसी मंदिर में नॉर्मल दर्शन करने गए हैं, वैसे दर्शन करके चले जाते हैं। कोई ऐसी बात बताएं कि जो भक्त सुने उनके अंदर भी ऐसा भाव आए। बस ये तो बिहारी जी की लीला और कृपा से ही संभव है, क्योंकि ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बिहारी जी कब किसको चुन ले और कब किसको दीवाना बना दे, ये तो बिहारी जी ही जानते हैं। हमने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है जो कि भगवान को मानते ही नहीं है, कहते कि मूर्ति पूजा है, हम इनको नहीं मानेंगे। लेकिन जिस समय श्री बिहारी जी को देखा ना एक नजर, तो बिहारी जी के दीवाने ही हो गए। वृंदावन में आकर ऐसे पड़े हैं कि दोबारा कभी घर लौट कर ही नहीं गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सब इनकी कृपा से ही संभव है, क्योंकि मेरे खुद का जीवन का एक्सपीरियंस बताऊँ, अपना अनुभव, मैं कहाँ फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कभी मैं ये करूँगा या ऐसा भी बन जाऊँगा, चाहे ये सब भी होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। अच्छी खासी नॉर्मली पढ़ाई चल रही थी फैशन डिजाइनिंग की। उसके बाद सोचा कि जॉब करूँगा, 10-20 हज़ार रुपये कमा लूँगा, बस ऐसे ही जीवन यापन चलेगा। लेकिन ना जाने कहाँ से कैसे मोड़ा, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ हो गया, डिग्री लेके पटक दी, लेकिन आज ना जाने कहाँ से क्या बना दिया। तो बस ये अच्छा, कोई एक ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ हो या बिहारी जी ने क्या हो, ये कह सकते हैं, जिसे हंस के आपने कहा हो बिहारी जी आपने क्या किया? ऐसी एक अभी लीला मुझे याद आती है। अभी पिछले 24-25 दिसंबर की बात है, तो वृंदावन में काफ़ी भीड़ चल रही थी उस समय।
तो जब भीड़ चल रही थी तो 3-4 दिन खूब भीड़ रही वृंदावन में। लोकल वालों को जब भीड़ होती है तो परेशानी भी होती है और लोकल वालों को दर्शन नहीं हो पाते। तो उसी भीड़ में हमें भी दर्शन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि लाइन इतनी लंबी चौड़ी। और लाइन को देख के मन से बस इतना ही निकले, बिहारी जी कोई बात नहीं, ये भी आपके कभी कदार वाले प्रेमी हैं, अब क्या नहीं दर्शन दो, हम तो खैर रोजाना वाले हैं, कोई नहीं 2-3 दिन बाद रुक कर दर्शन कर लेंगे। लेकिन मन में एक बेचैनी तड़प, क्योंकि बताया ना जैसे बिहारी जी को अगर ना देखे तो नींद नहीं आती रात भर। अब मुझे याद है कि 2 दिन बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए तो 2 दिन मन एकदम अजीब सा हो रहा था, चिड़चिड़ा सा, गुस्सा सा आ रहा था। तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन रात में जब निधिवन आ रहे थे रोज और बिहारी जी का जब समय होता था ना तो मन में एक लगता था कुछ छूटा जा रहा है। और बिहारी जी की तरफ जब जावे तो इतनी लाइन, इतनी भीड़, अब लगे कैसे दर्शन हो प्यारे। और भीड़ को देखकर बिल्कुल भी हिम्मत ना हो भीड़ में, क्योंकि एक बार को जावे में तो लोग खींचने लग जाए भैया भैया भैया, तो उस चलते भी कोई ज्यादा फेमस होना ही परेशानी बच जाती है काफी बार, तो उस चलते भी दिक्कत होने लगी। अब सोचे कि बिहारी जी कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको करना है वो कीजिए, आपकी मर्जी, दर्शन नहीं देने मत दीजिए। अब तीसरे दिन रात में जब घर गए ना तो घर जाकर अपने आप ही न जाने कैसा भाव बना, एकदम आंखों से आंसू से झलकने लगे, रोना सा आया। पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात बस बैठे रहे माला लेकर और बस सूरदास जी का एक पद सुन रहे थे, केतिक दिन बीते मोहन देखे, केतिक दिन बीते मोहन देखे। और उसी पद को बार बार, कम से कम भी मुझे याद होगा कि मैंने उस पद को 15 से 20 बार सुन लिया होगा डाउनलोड करके। उसी पद को जब सुन रहे थे और जब सुबह उठे अगले दिन, फिर दिन में जो दिनचर्या रहती है वो सारी दिनचर्या की, फिर जब शाम का टाइम आता है दर्शन का, तो दर्शन बिहारी जी की तरफ फिर देखा तो वही भीड़। तो निधिवन आए, निधिवन के बाद फिर मीरा जी आए, मीरा जी के बाद फिर सोचा कि आज राधा रमन चलते हैं, आज राधा रमन लालजू का दर्शन करते। अब जैसे ही राधा रमन लालजू का दर्शन करके बाहर निकले तो 9, 9:30 की बात होगी। चीर घाट के पास से एक रिक्शे वाला जा रहा था, उसको रोका, भैया वो घर पे जरा छोड़ देना, वहां जाना है। तो उन्होंने बैठाया, रिक्शे में बैठे। अब जैसे रिक्शे में बैठे थोड़ा सा आगे चले, इतने में एक छोटा सा बालक 4 और 5 साल का ही रहा होगा और बड़ा सुंदर सा, बड़ा मनमोहक, उसकी छवि को देखती मानो जैसे कि मन उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो, पीछे एकदम रिक्शे पे आगे लटक गया। अब जैसे वो लटका तो मैंने कहा, पीछे नजर डाल के मेरा शॉल खींचने लगा, तो मैंने कहा लला गिर जाओगे, अंदर आ जाओ रिक्शे में, अंदर आकर बैठो। तो वो मेरी तरफ देख के हंसने लगा और आंखें मटकाने लगा, टिम 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 टिम। तो मैंने उनको कहा कि लला थक जाओगे, गिर जाओगे, अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। तो उसके बाद वो कहता है नहीं, आप पहले ये बताओ आप 3 दिन से बिहारी जी क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा आप कौन, आपको कैसे पता, इशारों में ही पूछा, मुंह से कुछ निकला नहीं, बना ही नहीं कुछ शब्द उस समय, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा आप ऐसे इशारा किया, तो कहते हैं ना उनका ना मन नहीं लग रहा आपके बिना, अब जाओ उनसे मिलकर आओ ना, उनका मन नहीं लग रहा। और जैसे इतना स्वर कान में पड़ा, सुना, जैसे ही तुरंत रिक्शा वाले को रोका, भैया रुको। और जैसे रिक्शा रोका तो उतरा और उतर के देखा तो कोई लाला नहीं, कोई बच्चा नहीं। और मैं देख के हैरान कि अभी था। मैंने रिक्शा वाले से बोला, उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों रुकवा लिया रिक्शा। मैंने कहा एक बच्चा था अभी। कहते कोई भी तो नहीं था महाराज जी। मैंने कहा मैंने बात की है उससे बच्चे से। कहते किसी से भी तो बात नहीं की आपने। मैंने कहा नहीं बच्चा था। उसके बाद पैसे निकाले जल्दी, रिक्शे वाले को जो भी आया हाथ में दिया और उसके बाद चीर घाट से जो दौड़ लगे बिहारी जी मंदिर तक। रात के 10 बज रहे थे और जाकर 1 नंबर गेट पे, बंद गेट था चौखट, तो उस समय देख करके अपने आप फूट फूट कर रोना आया कि क्या है सरकार, ये कैसी लीला है ये। और फिर बस एक ही आवाज आ रही थी हृदय से अंदर से कि वो कोई और नहीं था, बस यही थे। तो बस उस दिन ऐसी काफी सारी लीलाएं हैं, काफी सब कुछ देखा जीवन में, लेकिन ये किस्सा हिला दिया। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह सुबह बिहारी जी का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ, आज भी मुझे याद है। जैसे आपने किस्सा बताया, आपको देख के लग रहा है आपके पास एक नहीं अनेकों किस्से होंगे, अगर पूछने बैठे तो पूरी शाम यही निकल जाएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 24 साल।
इतनी कम एज में बिहारी जी से इतना प्यार, इतना लगाव, ऐसा भाव। और आजकल के आप देखते हैं जो जनरेशन है वो गोवा की तरफ, क्लब की तरफ भाग रही है, मतलब मेट्रो सिटी में भागती है, और इस एज में आपका बिहारी जी से इतना लगाव है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो आज की जनरेशन है? बस इतना ही कहूँगा कि साँचे मीत बिहारी पाए, हमारे स्वामी जी के यहाँ पद है रचित ये। तो सच्चे मीत अगर कोई है ना जीवन में, केवल बिहारी जी ही हैं। बाकी संसार जिसको अपना समझ के बैठा है, जो आज का युद्ध है, ये सब एक बहकावे में है, एक सपने में जी रहे हैं केवल। वो सत्य कुछ भी नहीं है। वो वाली बात है कि आंख खुलेगी तब याद आएगा कि पहले कुछ भी तेरे हाथ में नहीं है। अगर सच्चे मीत कोई है ना तो केवल बिहारी जी हैं। तो इसीलिए बिहारी जी से जुड़ो, बिहारी जी से प्रेम करो, क्योंकि ये आज भी हैं, कल भी हैं और जीवन के बाद भी रहेंगे। अटल सत्य हैं। बाकी जो ये मौज मस्ती क्या है जीवन, कुछ भी नहीं। 2 दिन 4 दिन बस एक हंसी, एक मैं कह सकता हूँ कि टाइम भी वेस्ट है, मनी भी वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है और कुछ नहीं है। अगर बिहारी जी से लौ लगा लोगे ना तो जीवन यहाँ भी सवर जाएगा और वहाँ भी सवर जाएगा। इतना प्रेम करते हैं मेरे सरकार। कोई आकर देखो जरा वृंदावन की गलियों में, मेरा वहाँ के बिहारी प्यार लुटाता है इन वृंदावन की गलियों में। बहुत अच्छा मोहित जी, आपको देख के लग रहा है आप तो एकदम भाव विभोर हो गए इस समय। ऐसा प्यार है आपका बिहारी जी से। हाँ, आप जैसे आपको मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, कुछ बोल के बताइए। वो मतलब जिस तरह आप बोलते हैं ना, आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है। आपका एक जो वे ऑफ टॉकिंग, वैसा कुछ आप बोल के बताइए। जय श्री राधे भक्तों, सबसे पहले मेरी रील इसी शब्द से शुरू होती है। लेकिन ये एनर्जी हाई होती है आपकी। अभी जो बिहारी जी की चर्चा है ना, आपने कभी सुना भी होगा वीडियोस में, जब बिहारी जी की लीला बताते हैं ना, तो लीला बताने के बाद जब भाव विभोर हो जाते हैं तुरंत कैमरा बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद 15 से 20 मिनट लगते हैं अपने आप को संभालने में खुद को, तब जाकर वो 15-20 मिनट बाद वीडियो अपलोड होता है। अभी तो वही भाव है बस, तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, बनेगा नहीं वो एनर्जी में भी। बहुत अच्छा मोहित जी, बहुत अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको फॉलो किया, फिर आपसे बातचीत की, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपका जो भाव है ना, ऐसा भाव क्या बोलूं मैं, मेरे पास भी शब्द नहीं है। मोहित जी, आखिरी में 1-2 सवाल और, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। आप जैसे बाकी बिहारी की भक्ति में, तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी इसी में है, वो भी भक्ति में है, या आप ही सिर्फ? सब है बिहारी जी कृपा से, सब बिहारी जी को खूब मानते हैं, खूब प्रेम करते हैं। और ये जो संस्कार फला ना, मैं कह सकता हूँ कि मेरी माता जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि मेरी माता जी की बड़ी इच्छा थी संत बनने की, साध्वी बनने की, लेकिन उनकी माता नहीं थी। उनकी माता कम उम्र में ही खत्म हो गई थी, तो उनके पिताजी ने बड़ी जल्दी उनकी शादी की और बड़ी बेटी भी थी घर में। तो माता जी की जो मन की इच्छा थी ना, वो दबी रह गई, अपने पिताजी से वो कह ना पाई, क्योंकि पिताजी ने संन्यास लेने की सोच ली थी उनके। तो अब पिताजी जब संन्यास पे आ गए तो माता जी को बोला कि लली शादी करो, तो माता जी बोली कि पिताजी मुझे तो साध्वी बनना है। तो पिताजी उनके बोले, हमारे नाना, कि बेटी अगर तू साध्वी बन जाएगी ना, फिर जगत कहेगा कि खुद तो बाबा जी बन को और बच्चन ने भी बाबा जी बना दी हो, तो इसलिए तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा को मानते हुए शादी तो कर ली, लेकिन उनकी जो मन की इच्छा थी ना शादी बनने की, ये दबी रह गई। तो जिस समय उनकी शादी हो रही थी, मुझे आज ही बताती है माता जी काफी बार, तो उन्होंने ये फैसला ले लिया था, उसी समय संकल्प किया था कि एक बेटा तो बिहारी जी और श्री जी का बनाकर ही मानूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। तो वही संस्कार आज फलीभूत हुआ जीवन में। अच्छा मोहित जी, जैसे आपने बताया कि आपने फैशन डिजाइनिंग किया है, तो फैशन डिजाइनिंग आपने कहाँ से किया है? दिल्ली निफ्ट, नेहरू प्लेस। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बाद आपको लोग नॉर्मली जॉब सर्च करते हैं, आपको कैसे आया कि आप बिहारी जी की भक्ति में आ जाओ? जिस समय मेरा पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर था, तो मुझे संगीत का शौक लगा। संगीत के शौक ने मुझे ऐसा बना दिया। संगीत का शौक कैसे लगा? भजन गाने का शौक लगा, भजन संध्याओं में जाने का, जागरण गाने का, तो ये शौक लगा। अब 1-2 बार जब घर में जागरण होते थे तो जिद करके माइक ले लिया। अब जब माइक मिला तो गा नहीं पाते थे, तो हमें पता नहीं था कि गाना पहले सीखना भी पड़ता है, उसके बाद कोई गा पाता है, या पहले कोई तैयारी या रियाज कुछ होता है, ये सब पता नहीं था। पहले सोचते थे बस माइक लेकर गाना ही तो है। तो उस समय जो फर्स्ट ईयर था तो शौक आया, और जब एक जागरण में, मुझे आज भी याद है, आज से हो गए होंगे
करीब 5-6 साल पहले की बात है। तब एक जागरण में मैंने माइक ले लिया, घर का ही जागरण था जिद करके। तो उस समय जब माइक मेरे हाथ में आया और जब गाने लगा तो फटी फटी सी आवाज आई, एक शब्द बोला जाए, एक शब्द ना बोला जाए। तो मेरे मन में आया कि ये आवाज क्यों नहीं निकली, शायद माइक में कमी होगी। लेकिन उस समय जो वहां पर गाने वाले कलाकार आए थे उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे नहीं गाया जाएगा, पहले सीखना पड़ेगा तब गा सकते हो, पहले गला खोलो तब गाओगे। उसके बाद फिर आया कि मुझे भी गला खोलना है, तो गला कैसे खुलेगा, तो उन्होंने बताया कि संकीर्तन में जाया करो या संगीत सीखो। तो हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अलग से जाके संगीत क्लास ले सकता। तो उस समय फिर जागरणों में, मंडलियों में, संकीर्तनों में, भजन संध्याओं में जाने लगे लोगों के साथ, कोरस करते करते बस पढ़ाई भी चलती रही। काफी बार तो ऐसा भी होता था कि पढ़ाई भी छूट जाती थी इसी गाने के शौक में। और जब ये गाने का शौक आया ना, ये गाने से ही बस पता ही नहीं लगा कब सफर यहाँ से यहाँ का तय हो गया। अच्छा, आपने खुद सीखा है, किसी से सीखा है आपने, कोई आपके गुरु? ये बस बिहारी जी कृपा है और कुछ नहीं है केवल बिहारी जी कृपा से सीखा है और बिहारी जी गवा रहे हैं। अच्छा, आप बिहारी जी जैसे कहते हैं ना, बिहारी जी के आप भक्त हैं, तो आप किसी स्पेशल संप्रदाय से हैं या सिर्फ? जी जी जी, हमारे स्वामी शेरदास जी का संप्रदाय है, टटिया स्थान। जब जिस समय गुरु बनाना था तो उस समय चयन के लिए काफ़ी जगह भटके, काफ़ी जगह सोचा कहाँ गुरु बनाएंगे, कहाँ गुरु बनाएंगे, कहाँ गुरु बनाएंगे। लेकिन बिहारी जी ने अंत में टटिया स्थान में महाराज जी के पास भेजा। तो बस जाके दर्शन ही किया था। मुझे याद है आज भी, जून जुलाई का वो जेठ का महीना रहा हो, गर्मी का, उस समय दर्शन किया और दर्शन करके बस अपने आप ही मुख से निकला कि बाबा कंठी चाहिए। उस समय बाबा ने कृपा करी, तब जाके कंठी मिली। अच्छा, अंत में चलते चलते आपसे कहूंगी एक भजन आप सुना दीजिए, और ब्रज की भाषा में। अब होरी आने वाली है, तो मैं कुछ होरी का ही सुनाता हूँ। और ये ब्रजवासियों की महिमा और ठाकुर की महिमा। अरे ब्रजवासन की गारे सुन खुश होवे भगवान, ब्रज तज भूल न जावे चाहे लाख पड़री कोई पाव। अरे ब्रजवासिन की गारे सुन खुश होवे भगवान, ब्रज तज भूल न जावे चाहे लाख पड़री कोई पाव। इसका अर्थ है कि जो ब्रजवासी है ना, ठाकुर जी के सखा हैं। इनकी गालियां भी सुन के ठाकुर जी के पास खुश रहते हैं हमेशा। इनका कभी पक्ष नहीं छोड़ते, ना इनको छोड़कर कहीं जाते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है ब्रजवासी मम प्राण वल्लभ। ये ब्रजवासी जो है ना, ये मेरे प्राण वल्लभ है, मेरे हृदय है मेरा ब्रजवासी। तो ऐसी महिमा है, चाहे कोई कितने भी प्रलोभन दे, कितने बड़े से बड़ा सेठ क्यों आ जाए कि हम ये देंगे वो देंगे फला देंगे ढिका देंगे, ब्रज तज भूल ना जावे चाहे लाख पड़े कोई पाँव। चाहे कितने भी प्रलोभन दे ले बिहारी जी को, चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले, लेकिन ब्रजवासियों को, इस ब्रज को छोड़कर हमारे ठाकुर कभी कहीं नहीं जाता। बहुत अच्छे मोहित जी, आपने जो बताया, आपसे हमें भी कुछ सीखने को मिला। आपका जो भाव है, हाँ, वो तो आप हमने देख लिया। आप बिहारी जी का नाम लेते ही इतना आपको भाव आया कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम भी अभी कह सकते हैं कि आप तो, हम भी इसी चल रहे हैं भक्ति मार्ग में, हमें तो अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है। और बस यही। हाँ, मोहित जी से मैंने इंस्टाग्राम पे मोहित जी को देखा, मैं बड़ी प्रभावित हुई आपसे। आप जैसे बिहारी जी का चमत्कार बताते हैं, तो आप हमारे भक्तों के एक बार अपना इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है, आप वो बता दीजिए। सब इसी नाम से है, मेरी भोरी किशोरी। किशोरी जी का नाम है, ये बड़ी भोली है। तो इसी चैनल पे आप बिहारी जी की नित्य लीलाओं को सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। क्योंकि हमारा उपदेश केवल, सही बताओ ना, अगर ये चैनल की जैसे बात खुली तो इस पे भी एक बात कह दूं कि मेरा जब ये चैनल बना भी था तो मेरा कोई उपदेश ये नहीं था कि मुझे फॉलोइंग बढ़ानी है या फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं या सेलिब्रिटी बनना है, ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं था। ठाकुर जानते हैं, बिहारी जी जानते हैं, सब बिहारी जी को पता है। मेरा उद्देश्य बस इतना था कि जो प्रेमी आ रहे हैं ना, जिनको पता नहीं कि बिहारी जी क्या हैं, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी अपनी सुनाते हैं और चले जाते हैं, सोचते हैं मूर्ति तो है, बस आगे माथा टेका, जल्दी अपनी कही और चल दिए। लेकिन पहले मूर्ति नहीं है बिहारी जी, साक्षात प्रत्यक्ष का प्रकट ठाकुर है। तो उसी भाव को प्रकट करने का उपदेश लेकर ये चैनल, ये सब शुरू किया था। और आज बिहारी जी की कृपा है, आज ये फुलवारी इतनी खिल रही है। अच्छा, आपसे मैं एक चीज और पूछूंगी। आप बिहारी जी इतना बोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने चैनल का नाम लिखा है मेरी भोरी किशोरी। तो किशोरी जी का तो आपने जिक्र किया ही नहीं।
प्राण आधार है श्री बिहारी जी की। अगर हम बिहारी जी करते हैं तो आज भी माला पे राधा राधा रटते हैं क्योंकि लय लय नाम नचत मुरली में और लय लय नाम जपत मुरली में। बिहारी जी भी नित्य, बिहारी जी भी किशोरी जी का नाम जपते नित्य, तो वो नाम है ये। बहुत अच्छे। जैसे मोहित जी से हमने बातचीत की, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में हमें बताया, अपना भाव बताया, हमें समझाया। और जो लोग सुन रहे हैं, जो बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, आप अगर बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो पहले जानिए, उन्हें समझिए, फिर दर्शन करने आइए। जब तक आप जानेंगे नहीं, आप वो कनेक्शन फील कर ही नहीं पाओगे। तो बस मोहित जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मोहित जी ने हमें इतना कीमती वक्त दिया, तो उसके लिए मैं आपको बहुत, हाँ, ठाकुर जी की कृपा। तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा मोहित जी से बातचीत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और चलते चलते आपसे बस एक ही बात कहूँगी, राधे राधे।